गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ HOD। तो देखो बच्चों, HOD में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, आपको क्वेश्चंस बनाने को दिया गया था, एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था। आज तीसरी लेक्चर है HOD की और लास्ट लेक्चर भी। आज हम लोग अपना पूरा डाउट वगैरह करेंगे, जो भी एग्जांपल्स में कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स उनको करेंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज होमवर्क मिल जाएगा, एक्सरसाइज बनाओगे। कल मैक्सिमम 2-3 बजे तक साइज बना के भेज देना कि सर ये डाउट है, तो कल तुम्हारे डाउट की वीडियो आ जाएगी। तो चलो बिना देर करते हैं, कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या है कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो पहले भी मैंने एक बार बता रखा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने पूछा, तो वो है 19 नंबर एग्जाम्पल, है ना। क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में कि अगर y इज इक्वल टू x पे पावर x है तो हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट THAT प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 1/y dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y बाई x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको प्रूफ करके दिखा देना। अगर ऐसा है तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो क्या है, 2-3 बातें मैं बताने से पहले बता दूं कि यार 1-2 दिन वीडियो हम लोग का गैप करके आ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एक सेकंड बच्चे, जरा फ्रेम चेक कर लूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, फ्रेम इज समवॉट टिपिकल, नाउ इट्स गुड एट ऑल। ओके, थोड़ा सा और कर दे, है ना। हाँ ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, वही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग का वीडियो 1-2 दिन गैप करके आ रहा है। तो गैप करने के पीछे बाबू मैं खुद हूँ, मैं जानबूझ के वीडियोस गैप कर रहा हूँ। इसी वजह से गैप कर रहा हूँ कि थोड़ा देखो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। जैसे HOD तुमने देखा था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, आपको बनाने भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वो बनाने पड़ेंगे ना, तो टाइम लगेगा। तो इसी वजह से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग तेजी से बनाओ बट ईमानदारी से बनाओ, है ना। लेकिन हाँ, रेगुलरिटी में रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात की जाए, ठीक है, तो आपको भली भांति पता है कि आपका y क्या है बताओ, x पे पावर x है, और आप इसका डिफरेंशिएशन पहले भी किए हो, तो तुमको याद होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन होता है x पे पावर x 1 प्लस ln x, याद अगर है तुमको तो हम चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मेरा जो dy बाई dx है ना बच्चों, वो क्या है y इंटू 1 प्लस ln x, ये मेरा डिफरेंशिएशन है dy बाई dx। अब हमें क्या करना है, हमको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद d2y बाई dx स्क्वायर तो इधर हो जाएगा, और इधर डिफरेंशिएशन करने लगाओगे तो y बाहर निकालोगे और 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन कर डालोगे, फिर 1 प्लस ln x बाहर निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, और dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर दोगे। तो आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे तो d2y बाई dx स्क्वायर दिख जाएगा, और यहाँ पे देखो y रहने दो, 1 प्लस ln x का 1 का 0 और ln x का 1 बाई x, तो y बाई x हो गया। और उसके बाद यहाँ देखो 1 प्लस ln x, ठीक है 1 प्लस ln x में दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बताओ 1 प्लस ln x को ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि इसका हमें जरूरत है। कैसे, देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 प्लस ln x, इस 1 प्लस ln x को लिखा जा सकता है 1 बाई वाई और एक्स्ट्रा में dy बाई dx। इस y को इधर ला दें तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम यही करने वाले हैं बच्चों। देखो कितना आसानी से बनेगा। उस तरफ हमारा d2y बाई dx स्क्वायर पहले से है और y बाई x इधर आया, इस 1 प्लस ln x को हमने लिख दिया 1/y और एक्स्ट्रा dy बाई dx लगा पड़ा है। इसके बाद पहले से भी एक बार dy बाई dx हमारे पास है, तो देखो आपको कितना अच्छे से दिख गया कि सर हमारा प्रूफ आ चुका है, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y बाई x माइनस 1 बाई y, और यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 के बराबर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो जिसको ये चीज याद है उसके लिए तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं रह गया, क्योंकि उसको ये पता है, फट से उस बना के लिख देगा आसानी से, है ना। तो ये दिमाग में रखो, प्रैक्टिस इसीलिए कराया जाता है, आपको समय इसीलिए दिया जाता है कि आप इतने लेवल पे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाओ। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा याद रखिएगा, अब जो मेरा कल से मंडे है, मंडे से जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी बातें आने वाली है, संडे को उसकी मीटिंग होगी और हम लोग उस पर अपना बात रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे टेस्ट वगैरह, ये सब की बातें। तो ये चीज उतार लो पहले, है ना, फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चों।
तो एक तो ये क्वेश्चन हमको बहुत लोगों ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन बता दो, पता नहीं क्यों तुम लोगों ने पूछा। ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया था बहुतों के द्वारा, हाँ वो एक क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा। एग्जाम्पल नंबर 23, देखो क्या था, कहता था इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना, और y की वैल्यू उसने दे रखी थी a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये उसने दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बच्चों प्रूफ करो कि y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x जो dy बाई डी एक्स है प्लस y, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये प्रूफ करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये सीबीएसई के 2013 में पूछा गया, 2014 के पेपर में पूछा गया, 2015 के पेपर में पूछा गया, लगातार 3 साल ये क्वेश्चन आया था लगातार, ठीक। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ दे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे स्मार्टली सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि आप रिलेशन निकाल लो x और y के बीच, ठीक है। तो चलो बताओगे मेरे को कि x की वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने। x दे रखा है a cos थीटा और उसके साथ साथ है प्लस में b sin थीटा, और y की वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने, बता दो यार मेरे को, बताओ जल्दी बताओ। तो a sin थीटा दे रखा है माइनस b cos थीटा दे रखा है। अब आप क्या करें कि आप स्क्वायर करके जोड़ दें बाई स्क्वायरिंग एंड एड ऑन, बाई स्क्वायरिंग एंड ऐड क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक तरफ आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो तुमको फट से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी और y स्क्वायर की हो जाएगी 2y dy बाई डी एक्स, और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास एक सुंदर सा इक्वेशन आ चुका है कि हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। अब हम इसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ लो, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहां तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y को बाहर निकाल लिए और हमने माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर माइनस का साइन, माइनस एक्स को बाहर निकाल लिए और y को हमने डिफरेंशिएट कर दिया और डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे हो गया y स्क्वायर। ये y स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखो क्या हो गया, y तो बाहर था, माइनस एक्स का -1 डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस एक्स और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए हमारे पास जो चाहिए हमको वो कितने प्यार से हमको मिल गया, नहीं मिल गया देखो तो इज इक्वल टू 0, है ना। जो चाहिए था वो कितने आसानी से मिल गया। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क करोगे आपको चीजें काफी अच्छे से मिल जाएंगी। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन भी बन चुका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको फटाक से उतारिए। 23 के बाद जो मेरे पास क्वेश्चन प्रॉब्लम आया है बच्चे, वो क्वेश्चन आया है 26 नंबर क्वेश्चन। एक 26 नंबर क्वेश्चन एक प्रॉब्लम आया है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, 26 नंबर, है ना। अच्छा प्लीज आप लोग जरा कमेंट करके एक चीज मेरे को बताओ कि तुम लोगों ने एक्सरसाइज में कहां तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। सब बच्चे बताएंगे। एचओडी का आज मतलब मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस एचओडी के कर लिए हैं जो एक्सरसाइज के हैं, ठीक है बच्चों। आ जाओ, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है सी स्क्वायर, है ना। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना बच्चा, तो प्रूव करना है कि 1 में अगर हम dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद इस पे पावर 3/2 दे दें और इसको डिवाइड कर दें किस चीज से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से, तो ये जो भी चीजें आएगा ना, ये जो भी चीजें आएगा वो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा a और b से। कांस्टेंट उसके साथ साथ क्या है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ
ए एंड बी, ए और बी से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। काफी आसान है, देखोगे तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो भाई साहब क्वेश्चन तो आपके पास चला है ना, क्वेश्चन आप देख भी लिए, क्वेश्चन रिकॉल भी हो गया। हम एक बार इसको मिटा देते हैं सब फालतू चीजों को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्पेस लगेगा, है ना। तो हम लोग अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। भाई साहब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां से हमारे पास हमारा dy बाई डी एक्स जो था वो आ गया माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। ठीक है, इसको अब क्या करता है, dy बाई डी एक्स तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसमें कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो d2y बाई क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। यहाँ हमने y माइनस बी बाहर निकाल लिया और डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस एक्स प्लस ए का x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस करके फिर माइनस करके ऊपर वाला यानी कि माइनस एक्स प्लस ए बाहर निकाल दिया और y माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, एंड देन हमारा यहाँ क्या हो गया, y माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस बी का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर देखो सॉल्व करो, ये -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस वाई। ठीक है, और अगर इधर हम आते हैं इधर तो ये देखो ये y माइनस बी में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x देन x, अच्छा है ना। और ये अंदर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा माइनस ए, है ना, माइनस कॉमन निकाल के, और यहाँ एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी एक्स। बोलो यहाँ तक की बातें तुमको क्लियर हो रही है, एकदम साफ सुथरी बातें हैं। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल डबल डिफरेंशिएट कर दिया है। तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन भी है और डबल डिफरेंशिएशन के साथ साथ बाकी सब चीजें भी हैं। अब हमको क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है। जो क्वेश्चन में आपको दे रहा था, क्वेश्चन में आप एक चीज देखे होंगे कि दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ ये है डी वाई बाई डी एक्स, दिख रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स आपको। इस डी वाई बाई डी एक्स को आप देखो यहाँ से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप x माइनस ए को लिख दो b माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये देख रहे हो, ये x माइनस ए, हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमने x माइनस ए को लिख दिया। देखो ये माइनस इधर ले गया तो b माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे b माइनस वाई को, देखो तो क्या हो जाएगा, उधर मेरा y माइनस बी का होल स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा, b माइनस वाई मेरा यहाँ पे भी रहेगा, और x माइनस वाई की जगह जब रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा b माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्लैरिटी है। हमें जो चाहिए था देखो देखो मिल रहा है, देखो यहाँ देखो y माइनस बी लिख दो और यहाँ लिख दो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम b माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो जो चाहिए हमें वो धीरे धीरे मेरे को मिल रहा है। ये इसको काट देगा, स्क्वायर है -1 टाइम्स में, नहीं काटेगा, एकदम काट देगा माइनस से। तो हमारे पास इधर बचेगा क्या, इसको ऐसे कर दो, b माइनस वाई कर दो, y माइनस बी था तो भाई माइनस में टाइम्स में काटेगा तो वो हो जाएगा ना b माइनस वाई, और उसके बाद क्या लिख देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं, नहीं ना। मुझे तो लग रहा है कि नहीं, सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर जी इस पे पावर चढ़ाना है 3/2 चढ़ाना है ना, तो इस पे चढ़ाओगे तो उस पर भी चढ़ाओगे, दोनों पे चढ़ाओगे। आ जाओ, दोनों पे हम लोग पावर चढ़ा देते हैं 3/2, तो हो जाएगा b माइनस वाई पे पावर 3/2 देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर अगेन 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये तो हमारे पास आ गया, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम आसानी से आ गई। अब जो प्रूफ करना था उसमें नीचे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी था जिससे हमको डिवाइड करना था, बस डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर, इधर भी डिवाइड कर दो भाई साहब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर वैल्यू कट जाएगा, नहीं कटेगा, एकदम आसानी से कट जाएगा। तो अब एक बार जरा इसको उतारो, फिर मैं इरेज करके बताता हूँ। यहाँ तक की चीज़ें उतारो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। जल्दी करो बच्चा, फटाक से उतार लो इसको। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। उतर गया क्या? चलिए अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब तुम्हारे पास जो अल्टीमेट बचा है वो बचा है b माइनस वाई पे पावर 3/2 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, है ना। इधर जो तुमको चाहिए था, मतलब जो तुम्हारा रिक्वायर्ड वैल्यू था तुमको इधर मिल गया। अब तुमको इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर दोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो याद करो तुम थोड़ी देर पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले हुए हो, यहाँ पे निकाल के रखे थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बस उसको वहाँ रिप्लेस कर दो। जैसे ही तुम d2y बाई डी एक्स रिप्लेस करोगे सब वैल्यू कटेगा और कट के तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आसानी से मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको रिप्लेस करो और आंसर पाओ। दिक्कत हो तो फिर मेरे से पर्सनली पूछो, उस चीज़ को हम लोग क्लीन कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब इसको भी बनाते हैं, इसको उतार लेते हैं। उतार लो फटाफट जो था कॉन्सेप्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेना एक बार, फिर से देखना, बड़ी बढ़िया से बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। एक इसके बाद जो मेरे पास एक क्वेश्चन है वो है 28 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे ने 28 नंबर एग्जाम्पल मेरे से पूछा है। क्या है कि सर क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो शो करना है SHOW सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, है ना। ये तो वैल्यू आ गई। और उसके बाद बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब आपको फाइंड भी करना है, फाइंड इट, उसको फाइंड भी करना है। ये क्वेश्चन है आपको, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो काफी बेहतर क्वेश्चन है। समझना मेरी बात को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना बच्चा, है ना। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स का क्यूब। ठीक है, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। अगर आपका x 0 से बड़ा या बराबर है तब तो ये x क्यूब होगा, लेकिन अगर 0 से छोटा है तो ये माइनस एक्स क्यूब होगा। अब आपको पता है कि जहाँ पे ब्रेक होता है वहीं पे हमें चेक करने की ज़रूरत होती है डिफरेंशिएबिलिटी। तो सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मेरे हिसाब से क्यूबिक फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, डिफरेंशिएबिलिटी खाली 0 पे चेक कर दो। तो आप यहाँ चेक करो LHD। ठीक है, तो LHD चेक करोगे, फॉर्मूला बताओ LHD का क्या होता है? लिमिट एफ ऑफ, मान लो कि किसी पॉइंट कहाँ पे चेक करो, 0 पे चेक कर रहे हो, तो x टेंस टू 0 पे चेक करोगे तो क्या होगा तुम्हारे LHD का फॉर्मूला? फटाक से जल्दी से बताइए मेरे को, बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। अगर आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो LHD का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? सर जी 0 माइनस एच होता है, माइनस एफ ऑफ 0 होता है, और नीचे क्या लगा होता है? माइनस एच रखा होता है। यही नहीं करते हम लोग? तो ये LHD का फॉर्मूला हो गया, अपना फट से लगाओ और तुरंत चेक करो। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट एक सेकेंड, LHD है ना, तो h टेंस टू 0 होगा, h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब हमको एक सिंपल सा बताओ, f ऑफ 0 माइनस एच, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस एफ ऑफ 0 तो आपको पता ही है कि 0 होगा, नीचे क्या हो गया? माइनस एच हो गया, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एच स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो LHD 0 आएगा। इसी तरीके से जिसका भी क्वेश्चन है भाई साहब वो RHD निकाल ले, यानी लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, एच टेंस टू 0, यानी फिर से वही कहानी, एच क्यूब माइनस 0 बाई एच और लिमिट एच टेंस टू 0, ये कट के फिर से 0 देगा। तो LHD RHD बराबर है 0 पे, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएबल होगा, और अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हमारा जो एफ डैश एक्स आएगा वो भी 2 आएगा। क्या आएगा भाई साहब? 3x स्क्वायर आएगा जब x 0 से बड़ा या बराबर है, और x अगर 0 से छोटा है तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा। ठीक, इसकी भी LHD RHD चेक करो, तुमको मिलेगा, दोनों बराबर आएंगे। अब क्या करना है आपको? फिर चेक करना है LHD ऑफ एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा तुम्हारा RHD ऑफ एफ डैश एक्स के। LHD RHD दोनों बराबर आ जाएंगे। तो फिर एक बार ट्रिपल डिफरेंशिएशन, डबल डैश डिफरेंशिएशन कर दो। जब डबल डैश डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको मिलेगा 6x जब x 0 से बड़ा है, और माइनस 6x जब x 0 से छोटा है। अब इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो एकदम होगा। इसका भी LHD
चेक करो एफ डबल डैश एक्स का, वो अपने आप बराबर आ जाएगा आर एच डी ऑफ एफ डबल डैश एक्स के। तो ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो कितना होगा, एक 6x और एक -6x। समझ गया क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से मिला के क्वेश्चन पूछा है, तो ज्यादा टफ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंस ये डबल डिफरेंशिएशन है इसीलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में दिया है आर डी शर्मा ने। ठीक, तो चलो भाई साहब इसको भी उतार लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उतार लीजिए। ठीक है, बस ये करके देखना, LHD निकालना है, छोड़ मत दीजिएगा, निकालिएगा, आएगा, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, सीखे हो ना यार, डिफरेंशियबिलिटी में LHD RHD निकालना सीखे हो तो उतना तो तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है ना, यही है पूरे क्लास का जान। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, लेवल 2 का मिसलेनियस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है। एंड ये काफी जानदार क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या, लिख नहीं रहा हूं, समझना मेरी बात को। मैं क्या करता हूं कि भाई साहब आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि देखो एक बात बताओ, अगर ये dy बाई डी एक्स है ना, तो अगर dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं तो x जो होता है ना यहाँ पे, इस केस में मेरा x जो है वो इंडिपेंडेंट, पहले क्वेश्चन समझ लो, ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो मेरा x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हमारा जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बोला गया कि आप क्या करो कि डिपेंडेंट के जगह x कर दो, इंडिपेंडेंट के जगह y कर दो। तो जब ऐसा करोगे तो अब x तुम्हारा डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, और y तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें और इसमें अगर रिलेशन देखो, dy बाई डी एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन dx बाई dy। ये रिलेशन इन दोनों में होता है, ये गिवन है, ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ये रिलेशन होता है। तो अब आप बताओ कि आखिर इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, किसमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dx स्क्वायर बाई d2y, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d2x बाई dy स्क्वायर में क्या रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है, कि अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या रिलेशन होता है ना। यहां अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो मेरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट होता है। अगर dx बाई dy लिखते हैं तो x डिपेंडेंट हो जाता है और y इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इनमें जो रिलेशन है वो ऐसा होता है। तो अगर हम डबल डिफरेंशिएशन में इनका डिपेंडेंसी बदल दें, जो डिपेंडेंट था उसको इंडिपेंडेंट बना दें, जो इंडिपेंडेंट था उसको डिपेंडेंट बना दें, तो क्या चेंजेस आएगा। तो पूरे क्वेश्चन का यही जान है, पूरे के पूरे आज के क्लास का यही क्वेश्चन है जो बेहतरीन है, बाकी सब इजी थे, नॉर्मल थे, आप बना सकते थे। तो चलो आ जाओ इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन तो समझ गए भाई साहब आप, अब इसके सॉल्यूशन को भी समझने की बेहतरीन सी कोशिश की जाए। ठीक है, चलो एक बात बताओ, अगर हमसे कोई पूछता है कि d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा ना कि इसका मतलब है dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। बोलिए है कि नहीं मतलब भाई, अगर हमसे कोई पूछेगा कि d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब बताओ, तो हम यही बोलेंगे ना कि हमारे पास जो dy बाई dx है हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा हमको पहले से पता है बच्चों कि जो dy बाई dx होता है वो 1 अपॉन dx बाई dy होता है, यानी हम कह सकते हैं कि dx बाई dy पे पावर हो जाता है -1, कह सकते हैं। अब देखना, अब हमने क्या किया कि यहाँ वाले टर्म को फिर लेके आए, ये तो हमको पता होता है, तो हमने लिखा कि एज वी नो। ठीक है, अब देखो इसको, यहाँ पे मेरा पहले से लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो इस जगह को हम चाहें तो इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, dx बाई dy का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसे। तो आप जानते हो, देखो यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा तकलीफ होगा तुमको, समझना मेरी बात को, अब इसको तुमको समझने में तकलीफ होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मान लो, लेट कर लो कि जो तुम्हारा dx बाई dy है ना, ये कोई कांस्टेंट हो जाए p, ऐसे मान लेते हैं कोई नंबर है p। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अब असल में तुम्हारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या सिचुएशन है बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ p पर पावर -1 और नीचे है x। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ क्या p की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो सकती है, नहीं हो सकती, आपने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे,
इधर तो d2y/dx² लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हमें जो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है हम उसके रिस्पेक्ट में लगा देंगे और तब यहाँ पे p को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। समझना, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा d2y/dx² रहेगा, ठीक। अच्छा ये बताइए p पे पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 नीचे उतरेगा और p पे पावर क्या हो जाएगा? -2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा? dp/dx, ठीक। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो d2y/dx² हो गया माइनस dx/dy, है ना। p तो हमने dx/dy माना था ना, समझने की कोशिश करो, पे पावर -2, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है। एंड अब हमें डिफरेंशिएट करना है फिर से p को। p कौन है बताओ? dx/dy विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या लगता है आपको dx/dy का डिफरेंशिएशन अगर dx के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या आने वाला है? अच्छा चलो उन सब बातों को अलग रखते हैं। यहां देखिए पहले d2y/dx², d2y/dx², एकदम सिंपल सी बात है, को लिखा जा सकता है, समझिएगा बात को, -1/dx/dy का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि यहां पे जो dx/dy है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और अपने मन से यहाँ पे dy/dx लगा देते हैं। समझिएगा बात को, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और dy/dx लगा दिए। देखो बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आज के क्लास का यही क्वेश्चन जान है। हम एक बार समझा दे रहे हैं, फिर एक एक करके फिर एक एक टॉपिक समझा देंगे, तो एकदम चिंता मत करो, तुमको खूब बढ़िया समझ में आएगा। हम देखो क्या किए, यहां तक का स्टेप तो आप लोग को क्लियर होगा। हमने माइनस पावर को प्लस पावर में बदल दिया तो ये 1/, हो गया, ठीक है। अब देखो ये है कि हमने dx/dy को x के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करके हमने y के रिस्पेक्ट में किया और एक्सटर्नल में dy फिर ऊपर लगा दिया ताकि ये कट जाए और dy/dx मिलेगा, ठीक है, सेम चीज मिलेगा। अब तुम पूछोगे कि सर आपने ये स्टेप, ऐसा ट्रांजैक्शन ये वाला जो किया है क्यों किया है, ठीक। तो देखो हम बताते हैं तुमको हम क्यों किए हैं। हम तुमको अभी अभी एक, मतलब मैं कहाँ बताऊं, जगह ही तो कम है। इधर दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बड़ी छोटी सी, देख लो जरा, मैं फ्रेम चेक कर लूं, ये गोला तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ तुमको गोला दिख रहा है। देखो बच्चे हम इस गोले में समझाते हैं। अगर हम dy/dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमको d2y/dx² मिलता है, ठीक। देखो यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, तो ये चीज मिल गया। तो अगर उसी तरह हम dx/dy का डिफरेंशिएशन dy, यहाँ भी dy है, यहाँ भी dy है, तो हमको क्या मिल जाएगा? d2x/dy² मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो उसी चीज को, इस चीज को लाने के लिए, आखिर हमको ये चाहिए ना, रिलेशन याद है, ये वाला रिलेशन चाहिए ना हमको, तो उसको लाने के लिए हमने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब देखो क्या होगा, ये d2y/dx² रहेगा, है ना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड सर, ये d2y/dx² रहेगा, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां हो जाएगा क्या? -1/dx/dy का पावर 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं d2x/dy² लिखा जा सकता है ना, d2x/dy²। और dy/dx को लिखा जा सकता है 1/dx/dy। तो देखो पावर 2 और 1 मिलके 3 हो गए, नहीं हो गए पावर 3, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास अपना जो रिजल्ट है वो आ जाएगा dx/dy का होल क्यूब इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस d2x/dy²। ये रिलेशन होता है इन दोनों में, एकदम ध्यान से देखना है बाबू, ये वाला ही रिलेशन होता है, आपको इसी रिलेशन को फॉलो करना है। मैं फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि सर जी dy/dx और dx/dy में रिलेशन हमको पता है, अब हमें रिलेशन निकाल के दिखाओ d2y/dx² d2y/dx² और d2x/dy², इसमें रिलेशन निकाल के दिखाओ। हम कहे कि देखो अगर d2y/dx² है तो इसको लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू dx। बच्चे बोले यस सर।
अब हमने बोला कि dy बाई डी एक्स को 1/dx बाई dy लिख सकते हैं, फिर भी बच्चे बोले यस। और हमने फिर बोला कि dx बाई dy को -1 लगा दो, यही चीज तुम्हें मिलेगी। तुमने बोला यस सर, ठीक है, यहां तक की बात एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे देखो, ये जो dx बाई dy देख रहे हो हमने यहां लगा दिया और इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया। तो इसको बार बार लिखना मुश्किल था, तो आसान करने के लिए हमने बोला कि dx बाई dy को p मान लो। जैसे ही p मानोगे तुमको इधर का चीज तो सेम दिखेगा, कोई अब बदलाव नहीं है। और यहां हो गया डिफरेंशिएशन p पे पावर -1 dx। तुम्हें लगता है कि p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो सकता है? नहीं, तो आपने p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में किया और dp बाई dx लगा दिया, जो जेन्युइन तरीका है। -1 जंप किया और ये ऐसा हो गया, ये dp बाई dx लगा हुआ है। अब हमने जो p को माना था उसको फिर से यहाँ पे प्लेस्ड कर दिए, ठीक, और यहाँ p को जो माने थे उसको प्लेस्ड कर दिए। अब इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि यार जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है फिर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ऐसा होता है, तो अगर x y के रूप में डिफरेंशिएटेड है और फिर y के रिस्पेक्ट में करें तो ऐसा मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहां जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था हमने इसको y के रिस्पेक्ट में किया और एक्स्ट्रा में dy बाई dx लगा दिए और इस चीज को पलट दिए, नीचे ले आ दिए, डिनोमिनेटर में ले आ दिए, माइनस को प्लस करके, ये माइनस पावर को प्लस करके डिनोमिनेटर में ला दिए। ये चीज कन्वर्ट होकर d2x बाई dy स्क्वायर हो गया और dy बाई dx तुम्हारा 1/ये हो गया। तो ये 1 ये 2 मिलके 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली चीज तुम्हें मिल गई। पता नहीं वो दिख रहा है तुम्हें कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं टिल्ट करता हूँ, देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, हम फिर अपने फ्रेम पे जाते हैं, है ना बच्चों? तो क्लियर है ये चीज, तो बड़े आसानी से आपको प्रूफ हो गया। समझ रहे हो ना? ये 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों को परेशान किए हुए था, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन थी, लेकिन है कितनी आसान, कितना आसान क्वेश्चन था। कोई चीज टफ है? बस ये जो कन्वर्जन है ना, ये बच्चे नहीं सोच पाते हैं और बना नहीं पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, वो तुम्हारा एग्जैक्टली 29 नंबर पे बेस्ड है। एक बार खुद से कोशिश करो, नहीं होगा हमको व्हाट्सअप करना, हम तुम्हारे व्हाट्सअप पे बना के भेज देंगे, ठीक है? चलिए, तो आज का तो भाई साहब ये खत्म हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव काफी अच्छे से खत्म हो गया। अब आपका काम ये है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना जाओ, पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना जाओ, कुछ भी उसमें बचना नहीं चाहिए, कुछ भी उसमें छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको बना लेना है ना? हम लोग अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, समझिएगा बात को। जो अभी चैप्टर बताने जा रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा बहुत, लेकिन फिर तुम उसके क्वेश्चन नहीं बता पाओगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें तो उसके तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे और फिर फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और थोड़ा फास्ट मेहनत करो, थोड़ा जल्दी मेहनत करो। कल हमको मेरा HOD का डाउट चाहिए, ठीक है? आपको जो HOD में जितने भी डाउट्स हैं कल भेज दो। अगर डाउट 10 से ज़्यादा हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर डाउट 10 से कम होगा तो हम आपको पर्सनली बता देंगे, ठीक है? अगर कॉमन डाउट 10 हुआ तो मतलब 10 या 10 से ज़्यादा तो वीडियो बना देंगे, और अगर नहीं होगा तो हम व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि अगर डाउट नहीं हो पाया सर, 10 नहीं, सब क्वेश्चन हमने बना लिए, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बताओ? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। समझ लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्या पढ़ने लगेंगे हम लोग इसके बाद? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा साइड हटा जाए क्या? बताओ भाई। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, वोटिंग करा लेते हैं, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए? ठीक, नेक्स्ट डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट करूं, या फिर जो हमारा बहुत पहले का छूटा हुआ चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करूं? क्योंकि देखो बाबू, अगर मैं रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया तो भाई साहब समझ लीजिएगा कि कम से कम 15 क्लासेस इसमें लग जाएंगे। 15 क्लासेस लेक्चर, बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर, डिटरमिनेंट में लंबे लंबे लेक्चर्स आते थे, वैसे एक एक घंटे सवा घंटे का 15 लेक्चर लगेगा, तो जाके रिलेशन फंक्शन आपका 100% कंप्लीट होगा। लेकिन रिलेशन फंक्शन जब कर लोगे ना, देखो कितना अच्छा बात हो जाएगा। आप रिलेशन कंप्लीट कर लिए, आप फंक्शन कंप्लीट कर लिए, आप ITF कंप्लीट कर लिए, आप मैट्रिसेस कर लिए, डिटरमिनेंट कर लिए, एडजॉइंट इनवर्स कर लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया आपका डिफरेंशिएशन हो गया।
समझ रहे हो। और डिफरेंशिएशन के साथ आपने HOD भी कर लिया है, यानी कि थोड़ा सा एक और चैप्टर है आपके NCERT पार्ट 1 में AOD, यानी वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एज रेट मेजर, अगर उसको कर लेते हो तो NCERT पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। तो मेरी मानो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से ब्रेक लेते हैं। डिफरेंशिएशन में रिवीजन करते रहेंगे हम लोग, बार बार क्वेश्चंस डेली, से आज भी तुमको रिवीजन क्वेश्चंस मिलेगा, तो हम रिवीजन क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, डेली रिवीजन करते रहेंगे। और रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चीजें अलग भी हो जाएंगी, और उसके साथ साथ हम लोग अपना रिवीजन भी करते रहेंगे। तो अपना एक मेजर सेक्टर, एक पहला बुक हम लोग का खत्म हो जाएगा NCERT का। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज ध्यान रखना है, कोशिश करते हैं कि खत्म कर दें इस चीज को, है ना। चलो इसको उतार लो फटाक से, और तब हम लोग उतारना क्या है, ठीक। और अगर RD शर्मा के हिसाब से देखा जाए ना बच्चों, तो पहले बुक में, अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें RD शर्मा में, तो रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लोगे अगर 15 दिन में, तो तुम्हारा ITF खत्म है, मतलब 3 नंबर से लेके तुम्हारा 11 नंबर तक का चैप्टर खत्म है। रिलेशन फंक्शन कर लोगे तो 1 से 11 खत्म हो जाएगा। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चैप्टर्स इसमें, और मतलब 18 तक है, तो 7 चैप्टर्स बचेंगे, जिसमें से तुम्हारा जो 12 से चैप्टर्स है ना, 12 से 6 चैप्टर बचेंगे, सॉरी नहीं 7, तो 12, 13, 14, 15 और 16, 17, ये जो 12 से 17 तक है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब 2-2, 3-3 क्लास के। जैसे HOD छोटा छोटा चैप्टर था, तो 4-4, 3-3, 5-5 क्लास का चैप्टर है, आसानी से निकल जाएगा वो। और लास्ट में फिर इंडेफिनिट बचेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो ये भी बुक तुम्हारी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बशर्ते कल मेरे को HOD का, आज का काम क्या है बताओ, HOD का पूरा होमवर्क भेज देना है, बना के पूरा भेज दो। जो डाउट है हम लोग उसको डील करेंगे। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो लेक्चर बना दूंगा, 10 से कम डाउट होंगे तो पर्सनली मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। और उसके बाद हम लोग, या तो अब बताओ, तुम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया रिलेशन फंक्शन पढ़ना है कि डेरिवेटिव एज रेट मेजर पढ़ना है, ठीक। डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा स्विचिंग करनी है कि क्या करना है, ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसको रिलेशन फंक्शन पढ़ना है वो R एंड F लिखेगा, जिसको डेरिवेटिव एज रेट मेजर पढ़ना है वो D लिख देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोग कहाँ पे वोटिंग करते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, घर पे रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।